तारक भाई, उत्तराखंड में तो कांग्रेस ही एक साथ नहीं है, हर रोज नई बयानबाजी, हर रोज नए पोस्टर। मैं सोचता हूँ इससे बचना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ कोई टिप्पणी करने से या कोई ऐसी बात करने से जो गड़े मुर्दे उखाड़ने से हम सबको बचना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका नुकसान भी होता है और कई बार इसका फ़ायदा भी होता है। तो मैं सोचता हूँ कि क्योंकि आप मीडिया के लोग जी, अब अगर माना मैं ये बयान नहीं देता कि मैं हरिद्वार से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ और माने हरीश राव जी ये नहीं कहते कि वो भाई अभी तो बहुत जल्दीबाजी है और पार्टी जो तय करेगी जी, तो कुछ दिनों से जो मैं आपका कुछ समय हमको मिल रहा है जी, आपके चैनल का या दूसरे चैनलों का या प्रिंट मीडिया का, तो वो फ्री का विज्ञापन भी मिल रहा है, ये समय भी नहीं मिलता जी। तो कभी कभी इसका फायदा भी होता है। इस बार बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आना, क्या ये फैसला सही था? देखिए, मैं फिर ये बात को दोहरा रहा हूँ, मैंने पहले भी जब 2022 में जब ये घटना हुई, ये घटना थी या दुर्घटना थी? मैं दुर्घटना थी, ये दुर्घटना थी। ये जरूर है कि कांग्रेस के हमारे मित्र सभी चाहते थे। देखिए, देवेंद्र यादव जी से मेरी बात हुई थी, उनका टेलीफोन आया था, गोदियाल जी का उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रीतम सिंह जी विपक्ष के नेता थे, सब लोग, काजू निजामुद्दीन हैं वो मुझसे लगातार, करण भाई, सभी मुझसे चाहते थे कि मैं कांग्रेस में आऊँ, यशपाल आर्य जी। लेकिन मैंने ये मन बना लिया था कि रोज़ पार्टी बदलना, रोज़ इस तरह की स्थिति करना, न ये मेरे हित में है और ना एक ये प्रदेश के लिए भी ठीक नहीं। और मैं नहीं चाहता था कि इस समय पार्टी बदलना। बहुत सारे निर्णयों से मैं खुश नहीं था जी, विशेषकर विकास की योजनाओं को लेकर मैं खुश नहीं था जी, मैं कुर्दार मेडिकल कॉलेज की लड़ाई, लालढांग चिलर खाल की लड़ाई, कॉर्बेट पाखरो टाइगर सफारी की लड़ाई मैंने दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक लड़ी और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। तो इन मुद्दों पर मैं, चाहे त्रिवेंद्र राव जी मुख्यमंत्री थे, मेरे मतभेद थे, धामी से तो नहीं थे, धामी को क्योंकि कम समय हुआ था, 6 महीने का समय मिला था, तो मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय नहीं था। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया गया और जिस तरह की स्थिति बनी, उससे भारतीय जनता पार्टी ने एक डिसीजन लिया और कांग्रेस में, आपको ध्यान होगा उस समय अगर मेरी पहले से बातचीत होती कांग्रेस में जाने की तो इतनी देरी थोड़ी होती कांग्रेस में सम्मिलित होने में। जी, और मुझे मालूम था कि माननीय हरीश राव जी के मन में कहीं ना कहीं वो नाराज़ी मेरे को लेकर होगी 2016 की। जी, अब भी आपने देखा है कि उनका बयान अब भी आया, जी, नाम लिए बिना जी, उन्होंने जिस तरह इशारा किया, हालांकि अब उचित नहीं था, इसलिए उचित नहीं था क्योंकि जब मैं कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुआ तो उसमें उनकी भी सहमति थी। जी, बिल्कुल। अब एक बार अगर आपकी सहमति हो गई किसी मुद्दे पर, माफ़ करने के बाद भी या पार्टी में सम्मिलित होने के बाद भी हम उन बातों को दोहराएं, जी, जिन बातों को होते हुए भी हमने पार्टी में सम्मिलित कर लिया किसी को, तो आज ये दोहराने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी वो बड़े हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। जिस तरह हमको जनता का समर्थन था, जी, अगर हम एकजुट होकर उत्तराखंड में लड़ाई लड़ते, हिमाचल से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उत्तराखंड में होते। लेकिन जो हो गया, जब जगो तभी सवेरा है। मैं जब विपक्ष का नेता था 2009 में, आप सोचिए कि हमने इतनी लड़ाई लड़ी, इतना संघर्ष किया सदन से लेकर सड़कों पर, जी, कि उसका नतीजा था कि हम 5 पार्लियामेंट सीट उत्तराखंड में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।